राहु के साथ दिक्कत ये है, जो जिससे लोग बहुत घबराते हैं। एक तो राहु थोड़ा क्रूर तो ही, मेहनत बहुत कराता है, उल्टा चलता है, तो सोच में भी उसी प्रकार के परिवर्तन देता है, कुछ भी आसानी से नहीं देता, मनुष्य को बड़ी परीक्षाओं से गुजारता है, इसलिए राहु से लोग चढ़ते हैं। वैसे कोई बात नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड एक्शन। राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। हम अभी राहु के गोचर की बात ही कर रहे थे और गुरुजी बता रहे थे कि ये उल्टी चाल चलता है, बड़े बुरे प्रभाव देता है। तो आज हम गुरुजी इसी पर डिस्कस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जय भारता जय भारता जय भारता। समस्याएं हम सबके जीवन में होती हैं, पर हमारा जीवन आसान तब बनता है जब हमें गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। तो गुरुजी, मैं फिर कुछ लोगों की समस्याएं लेकर आपके पास आ गई हूं और मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी आज पहले। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर 2005। समय है 6:24 AM। प्लेस है रांची, झारखंड। जनवरी से हेल्थ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, पेट, नाभि और उसके नीचे के हिस्से में परेशानी है, प्लस आंखों में कैटरैक्ट की प्रॉब्लम है और आयुर्वेद का इलाज चल रहा है पर कोई असर अभी दिख नहीं रहा है। और अध्यात्म से कैसे जोड़ें, उपाय बताएं, उद्देश्य क्या है। बहुत सारे प्रश्न हो गए, तो सबके उत्तर देना तो संभव नहीं हो पाता। मैं आपके स्वास्थ्य की बात पहले कर लेता हूँ। ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का लगातार आप जप करेंगे सूर्य अस्त होने के बाद। दूसरी चीज़ ये है कि आप तांबे के ग्लास में जल पिया करेंगे, रात में भिगो के रख दीजिए और सुबह को आप उसका सेवन कीजिए। तीसरा कार्य जो आपने करना है वो ये करना है कि अपनी कनिष्ठा में एक तांबे का छल्ला ज़रूर पहन लें। नीले काले कपड़ों से आपको बहुत परहेज़ करना है। उड़द की दाल बिल्कुल नहीं खानी है। सरसों के तेल से भी थोड़ा परहेज़ कीजिएगा। और मैदा तो आप भूल ही जाइए कि इस दुनिया में, इस धरती पर कुछ मैदा नाम की चीज़ भी होती है। मुझे लगता है उसके बाद आप जब चिकित्सकीय सलाह लेंगे तो आपको तेज़ी से फ़ायदा होना शुरू होगा। ये एक्सट्रीम गैस का है, तो ऐसे में एसिडिटी भी बनती है और चूँकि बॉडी गैसिटिक है इसलिए गैसेस भी ये बन रही है। तो आप बाकी चिकित्सकीय सलाह लीजिए, आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। ज़्यादा टेंशन की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी, एक और प्रश्न है कमेंट में। डेट ऑफ बर्थ है 6 नवंबर 1989। समय है 6 AM। स्थान है छपरा, बिहार। दीदी प्रेग्नेंट हैं और वो ऐसे समय में पूछना चाहती हैं कि वो अपने बच्चे को डिवाइन और स्पिरिचुअल बनाने के लिए क्या करें। वेरी गुड। सामान्यतः पेरेंट्स अब ये नहीं पूछते, यही पूछते हैं इसमें पैसा कितना आएगा, इसका ब्याह कहाँ होगा, कैसे घर में होगा, पैसे वालों के साथ होगा, नहीं होगा। थोड़े बहुत लोग हैं जो स्वास्थ्य की बात करते हैं, लेकिन बेहद कम लोग हैं, 1%। आप भी अब देख ही रहे हो, यहाँ पर बैठते हो, तो ऐसा प्रश्न यूजुअली नहीं करते। और इसलिए जब बच्चे हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो बिगड़ जाते हैं, क्योंकि हमने उनके लिए मोरालिटी कभी मांगी ही नहीं। तो देखिए, बच्चे के अंदर क्रोध रहेगा, ठीक, तो इस बच्चे को खूब दौड़ाना है, खिलाना है और इतना दौड़ाना खिलाना है कि ये थक जाया करे। दूसरी चीज़, बच्चे का जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है ये एसिडिक है, इसके पित्त ज़्यादा बनेगा, तो शुरू से ही ऐसी चीज़ें इनको नहीं खिलाएं कि इनके पित्त बना करें। तीसरी चीज़ है कि इनको एक छोटी सी रुद्राक्षी माला दीजिए, छोटी सी रुद्राक्षी माला दीजिए और ये उसे जपा करें। कुछ भी बोलें, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई अनादर नहीं है। भगवान तो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बच्चों में तो भगवान स्वयं होते हैं। तो ये काम करने से बच्चे के अंदर अच्छा परिवर्तन आएगा। इसके साथ साथ धर्म ग्रंथ जैसे महाभारत है, जैसे गीता है, वेदांत है, या कुछ ऐसे लोग आपको मिले जो वेद बोलकर सुना सकें, तो वो बच्चे के सामने उसका पुनश्चरण होना चाहिए। तो धीरे धीरे बच्चे में वो सुधार आना शुरू हो जाएगा। ये सारे काम एक साथ कीजिए आप, और बच्चा ठीक रहे, प्रतिष्ठित हो, ऐसी प्रभु से कामना करता हूँ। गुरुजी, नेम है ऋतु और डेट ऑफ बर्थ है 15/4/1969। प्लेस है खिजराबाद,
यमुनानगर, हरियाणा। अपनी दीदी के लिए इन्होंने प्रश्न पूछा है, उन्हीं की डिटेल्स हैं। उन्हें गले में कैंसर हो गया है और उनका वोकल कॉर्ड निकालने के लिए बोला है डॉक्टर ने। सर्जरी के बाद वो बोल नहीं पाएंगी, पर टाइम नहीं दिया है, टाइम पता भी नहीं है बर्थ का टाइम। ओहो, बर्थ का टाइम अगर पता होता तो काफ़ी एग्जैक्ट हम लोग पहुंच जाते हैं। कोई बात नहीं, जो बर्थ डिटेल्स हैं, डेट ऑफ बर्थ है, मैं डेट ऑफ बर्थ से बताने की कोशिश करता हूं, और उसके हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि वो समय तो अभी ये काफ़ी कमज़ोर इनका चल रहा है, बल्कि देखा जाए तो 2022 से समय इनका बहुत कमज़ोर चल रहा है, 2027 तक इनका समय कमज़ोर रहेगा, लेकिन बोल नहीं पाएंगी ये मुझे नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं से प्रभु कोई ना कोई ऐसी युक्ति अवश्य यहाँ पर देंगे इनको, जैसे ये बोल पाए, चाहे कोई मशीन ऐसी बने, चाहे कुछ भी ऐसा हो, ये बोल पाएंगे ऐसा मुझे लगता है। और अगले वर्ष के अंत तक कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाएगा कि ये बोल पाएंगे। ओम दुर्गाय नमः का मानसिक जप करना शुरू करें, इससे इनको बहुत लाभ होगा। अगला प्रश्न है, डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 2002, समय है 2 AM, स्थान है कोटा। पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है, 3 साल से लगभग फेल हैं और अब किसी चीज़ में रुचि नहीं है। वो चाहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती करें और आयुर्वेद से लोगों का स्वास्थ्य और जीवन दोनों का कल्याण करें। धन उपार्जन के लिए शेयर मार्केट भी करते हैं। शेयर मार्केट भी ठीक है, शेयर मार्केट से लाभ तो होगा, लेकिन जो ऑर्गेनिक खेती की बात ये कर रहे हैं, इससे इनको बहुत लाभ होगा। तो इन्हें इधर उधर चीज़ों को छोड़कर अब फोकस करना चाहिए शेयर मार्केट की तरफ या ऑर्गेनिक खेती की तरफ, और उससे इनको फ़ायदा ज़रूर होगा, मुझे ये लगता है। और अगले साल मार्च से नवंबर के बीच में ऐसा कुछ प्रारंभ होगा और उसके बाद इनको फ़ायदा होगा। बस एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप रिश्तों में सोच समझकर उलझिएगा, वाद विवाद नहीं तो उत्पन्न हो सकता है और उससे आपको खासा नुकसान हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कोई रिश्ता ऐसा ना हो जिसमें आप ओवर रिएक्ट कर दें और फिर उसमें मुकदमा आदि ये सब शुरू हो जाए। तो शांति से अपना कार्य करते रहिए, आप सफल होंगे। धन्यवाद गुरुजी। ये तो बात हो गई लोगों की परेशानियों की, पर अब जो राहु का गोचर परेशानी लेकर आने वाला है, क्या हम उसके बारे में चर्चा कर लें? बिल्कुल बिल्कुल। जी गुरुजी, कब रहेगा ये गोचर? राहु जो है उत्तर भाद्रपद के तीसरे चरण में 16 अगस्त को प्रवेश कर जाएगा और ये यहाँ 2 दिसंबर तक रहेगा। तो नक्षत्र का, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का ये जो तीसरा चरण होता है, ये कुछ के लिए बहुत सुख, लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ कठिनाइयाँ लेकर आता है। तो वो आप आसानी से समझ लीजिए। और उपाय मैं पहले बता देता हूँ, ठीक? उपाय क्या है कि आप या माँ दुर्गा का या शिव बाबा का जप करना शुरू कर दीजिए। कोई भी जप ले लीजिए, अनेक जप हैं। और अगर जप नहीं भी कर सकते तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते रहें, ठीक है? या दुर्गाय नमः दुर्गाय नमः दुर्गाय नमः, ये करते रहिएगा 2 दिसंबर तक, बस सब ठीक। क्योंकि ग्रह प्रभु से बड़े थोड़ी होते हैं, तो इसलिए कोई ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ज़रूर जान लीजिए कि किसको क्या ध्यान रखना है। गुरुजी, आपने उपाय तो बता दिए, पर किन राशियों पर इसका प्रभाव अधिक होगा, ये ज़रूर बताइए। मेष राशि पर इसका प्रभाव सामान्य रहेगा, लेकिन काम थोड़े अटक कर चलेंगे। क्रोध नहीं करेंगे तो सब ठीक रहेगा। वृषभ राशि के लिए ये राहु का गोचर बड़ा अच्छा रहेगा। कुछ समय ज़रूर परेशानी देगा ये, 8-10 दिन, है ना, यानी 26-27 अगस्त तक। और उसके बाद फिर ये जो भी आप कर रहे हैं उसमें ये आपको प्रमोट करेगा। कुछ नया कार्य भी आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। मिथुन को जो मंगल से नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है वो कम हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा। चोटों से भी बचाएगा। राहु हर वक्त ना बुरा नहीं होता है जितना हमको लगता है। तो ये चोटों से बचाएगा, जीवन का रक्षण करेगा। तो कुल मिला के ये समय अच्छा है। आप किसी नए व्यक्ति के साथ जुड़कर अपना व्यापार या नौकरी को आगे बढ़ा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अपने कागज़ों पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। विशेषकर यदि आप ज़मीन संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं या कोई प्लॉट वगैरह खरीद रहे हैं तो कागज़ पक्का होना चाहिए, ठीक? तो विश्वास कीजिए, लेकिन आँख मूंद के मत कीजिएगा। कर्क राशि के लिए स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी समस्याएं हैं और ये आपको स्ट्रेस करने की कोशिश करेगा। आप कोशिश करिए स्ट्रेस ना हो तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सिंह राशि के लिए तो ये राहु कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएगा, तो
इनका समय जैसा चल रहा है चलेगा, बल्कि उत्तरोत्तर उन्नति ही देगा। 2 दिसंबर तक का समय ऐसा है कि ये कुछ बहुत विशेष करा सकता है, यात्राएं भी कराएगा और ये आपके रास्ते में एक सकारात्मक परिवर्तन करेगा जिससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। कन्या राशि के लिए थोड़ी सी गड़बड़ मुझे दिखाई दे रही है, तो कन्या राशि के लोगों को वाद विवाद से एक तो बच के चलना होगा, वाद विवाद में उलझा सकता है और अचानक आपका बैठे बैठे मन होगा कि यहाँ इन्वेस्ट कर दें, इतनी दूर की यात्रा कर दें, वहाँ इन्वेस्ट कर दें, उससे नुकसान ही होगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन तुला राशि के लिए ये अच्छा है। तुला राशि के लोगों को अच्छे परिवर्तन देगा, घर गृहस्थी में अच्छे परिवर्तन देगा, स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट करेगा, नौकरी में अच्छे परिवर्तन देगा, तो तुला राशि के लिए अच्छा है। वृश्चिक राशि की यदि मैं बात करूं तो वृश्चिक राशि के साथ ये न जाने किस जन्म का बैर निकाल लेगा, इसलिए वृश्चिक राशि के लोगों को किसी से बैर नहीं रखना है। हंसते खेलते ये समय अपना पूरा करें और समय अच्छा रहेगा यदि ये अपने आप को विवादों से दूर रखेंगे और शांति से बिना क्रोध के अपना कार्य करते चले जाएंगे। यदि आप लकड़ी या लोहे से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। यदि फसलों से संबंधित आप कोई काम करते हैं तो भी बहुत सोच समझ के कीजिएगा। मोटर से यदि आपका व्यापार जुड़ा हुआ है, यूँ तो खैर मोटर तो हर व्यापार में जुड़ती है कहीं ना कहीं, लेकिन यदि आप मोटर से जुड़ा हुआ ही व्यापार करते हैं तो भी आपको संभल के रहना होगा। धनु राशि के लिए कुल मिला के ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहे हैं, ख़ास तौर से शेयर मार्केट में, तो 1-2 लोगों से सलाह ले लें। अगर मकर और कुंभ राशि की मैं बात करूं तो उन लोगों के लिए ये समय अच्छा है। नए लोग आपसे जुड़ेंगे और उससे आप अच्छा कार्य कर पाएंगे। और कुंभ राशि के लोगों पर जो मंगल के गोचर के बुरे प्रभाव होने हैं वो ये रोकेगा। मीन राशि के लोगों को ये खुशी देगा, जिजीविषा देगा, आत्मबल बढ़ाएगा और इससे वो विपरीत परिस्थितियों में भी मस्ती के साथ अपना कार्य कर पाएंगे। आपके 2 दिसंबर तक व्यवहार में और व्यक्तित्व में अच्छा परिवर्तन होगा, यात्राओं से अच्छा परिवर्तन होगा, शेयर से अच्छा परिवर्तन आपको मिलेगा। और यदि यात्रा संबंधी कोई व्यापार भी है आपका तो उससे भी आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। बस सभी लोगों से एक निवेदन मैं और कर रहा हूँ, नीले काले कपड़े, ये मैं पिछले 1 वर्ष से कर ही रहा हूँ, ये तो ध्यान रखना होगा। नीले काले कपड़ों का समय नहीं है तो उसका ध्यान रखें और वाहन ध्यान से चलाएं। अक्सर गुरुजी आपके मुख से मैंने एक बात सुनी है एस्ट्रोलॉजी के शोज़ में कि सबसे बड़ा उपाय जो है वो है अपने व्यवहार में परिवर्तन करना और उसको अच्छा कर लेना, तो सारी समस्याएं अपने आप ही धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। इस पे आप कुछ और कहना चाहेंगे? ये होता क्या है कि हम वो चीज़ें मांगते हैं जिसके एवज में हम कुछ देते नहीं, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब भगवान को आप मुकुट दे रहे हैं सोने का, तो उससे क्या लाभ है? उससे तो अच्छा भगवान के घर की देखभाल हो सके उसके लिए उन्हें आप धन दे दें। भगवान को तो पैसा चाहिए नहीं, सारा पैसा तो उन्हीं का है, सारा सोना उन्हीं का, सारी चांदी उन्हीं की। वो जिस भवन में रह रहे हैं वहाँ समस्या हो सकती है, तो धन उस भवन को चाहिए, भगवान जी को नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है, भगवान जी तक पहुंचता भाव, और भाव पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी है व्यवहार। यानी आपका व्यवहार यदि लोगों के साथ अच्छा है, उचित है, पशु पक्षियों के साथ यदि आपका व्यवहार करुणामय है, तो वो भगवान तक पहुंचेगा और भगवान आपका कल्याण ज़रूर करेंगे अगर आपका व्यवहार अच्छा है। हाँ, अनुशासन के कारण आपको कुछ सख्त निर्णय जीवन में लेने होते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वह भी न्यायोचित होने चाहिए। बस ये करें तो आपको लाभ ज़रूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आज आपने हमें जो भी सिखाया आशा करती हूँ कि हमारी ऑडियंस ने उसे ध्यान से सुना होगा और वो उसे फॉलो भी करेगी। अब क्या हम अपनी ऑडियंस से विदा लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेंगे जी। तो अगले थर्सडे तक के लिए आप सभी लोगों को राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। जय। आप सभी को राम राम। मेरा नाम अपर्णा है और मैं पावन चिंतन धारा आश्रम के IRIW प्रकल्प से ज्योतिष प्रवीण की छात्रा हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे गुरुजी पवन सिन्हा के सानिध्य में प्राचीनतम विद्या सीखने और समझने का मौका मिला। ऐसे तो हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारी बातें ऋषि मुनियों के शोध के मजबूत धरातल पर आधारित पढ़ाई और सिखाई जाती है। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई चमत्कारिक या व्यवहारिक बातें नहीं होती हैं।
यहाँ पे हमें स्पिरिचुअलिटी, ज्योतिष, योग और आयुर्वेद, इन सारी चीज़ों का समन्वय, ग्रहों और नक्षत्रों की गति आदि के विषय में बहुत ही साधारण तरीके से और एग्जाम्पल के साथ सिखाया और पढ़ाया जाता है। जैसे कि मंत्रों का उच्चारण कब करना चाहिए, मंत्रों की क्या गति होती है, उन्हें कब यूज़ करना चाहिए, ये तथा ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम अपने गुरुजी की छत्रछाया में सीख पढ़ और समझ रहे हैं। मेरा उन सभी लोगों से अनुरोध है जो ज्योतिष पढ़ना या सीखना चाहते हैं, वह IRIW से जुड़ें तथा अपने ज्ञान का और अपने समय का सही उपयोग करें। जय भारता, जय भारता।